तो आज हम लोग कुछ इंडिसेस एंड सर्ड्स प्लस स्क्वायर रूट से रिलेटेड सवाल देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि सवाल को किस किस तरीके से करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि हम किस तरह की क्लास करते हैं, सवाल को करते हैं कि आप देखेंगे कि आप और सब भी सवाल बनाने का अप्रोच अभी आपने देखा होगा, लेकिन ये भी देखिए आपको बहुत उम्दा लगेगा इसका अप्रोच। ठीक है, तो यही हम कहेंगे कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और असम पुलिस का भी एग्ज़ाम इधर होने वाली है। जहाँ तक सुनने में आया है आज कि आपका एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट वीक तक हो जाएगा। सरकार का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं कि आखिर हम किस किस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके सवाल को किस किस तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक, तो पहला सवाल है, तो पहला सवाल यहाँ कहता है कि रूट ओवर मेरा कितना है, रूट ओवर 4375 बाय रूट ओवर 7। हमारे सामने ऑप्शन इतना 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 दिया हुआ है, तो इसको करेंगे कैसे, तो देखिए। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताया था शायद आप लोगों को कि अगर दोनों में रूट है तो एक रूट के अंदर तो कर सकते हैं जी 4375 अपॉन में कितना 7 कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं। इसको कटाइए, 7 छः के 42, कितना बचेगा 1, 7 दो गुना 14 क्या, और यहाँ कितना बचेगा 14, 3 बचेगा, 7 5 35, तो हमारा कितना आ गया 625 आ गया, 625। 625 के ऊपर अगर रूट है तो हम कह सकते हैं कि 25 का 25 625 होता है। सीधा आंसर क्या, आंसर बी हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसमें तो मैंने कोई अप्रोच नहीं लगाया, इसमें सिंपली ऐसे कट गया तो हमने बना लिया इसको। ठीक, तो देखिए ये इतना इजी सा सवाल पूछा जाता है इसमें। देखिए आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे सवाल बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि 10201 का वर्गमूल कितना होगा। देखिए एक अप्रोच तो मैं ऐसा बताऊंगा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10201 आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2 अंक के लिए 01 यहाँ है ना, इस 2 अंक के लिए, ये 2 अंक के लिए आप थोड़ा हम छोटा कर लेंगे इसको। देखिए इस दो अंक के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 है तो 1 किसके किसके लास्ट में होता है, 1 के अंत में होता है और 9 के अंत में होता है। तो यहाँ देखिए इतना तेजी से दिया है, यहाँ 1 यहाँ 1 9 सब दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखिए 100 है तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का कम, 11 का स्क्वायर कितना 121, तो कम वाला लेंगे 10, यहाँ पे 10 ले लिए। अब इसमें देखिए 10 को 1 बढ़ा के लिखिए 11, 10 गुना 11 कितना होता है 110। अब बताइए 110 से ये छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो छोटा वाला आंसर इसमें से दोनों कौन है 101 है ना। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 101, मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 101। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, तो 101 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मेरा 101 हो गया। अच्छा चलिए अब इनको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो अब देखिए इसको हम बताते हैं। इसको देखिए तो 1 1 2 3 3 1 4, तो हमने लिख दिया कि यहाँ 4, इसमें से कौन, देखिए 9 का 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। यहाँ देखिए 9 9 0 0 तो हो नहीं सकता है। 1 1 2, 2 का 2 तो 2 का स्क्वायर अगर करेंगे 4 सही में हो रहा है। इसका देखिए 3 1 1 2 1 3, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 होता है जो कि 0 देगा। हमारा 1 एंड ओनली ऑप्शन दे रहा है 101 ही दे रहा है 4, तो हम सीधा जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कैलकुलेट करेंगे डिजिट को, बस मार देंगे, चले जाएंगे आंसर। आ गया समझ में, समझे कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये हो गया एग्जाम अप्रोच, एग्जाम अप्रोच में ऐसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए आगे अगला सवाल देखिए क्या कहता है। ये अगला सवाल है आपका 519841, कहता है इसका वर्गमूल क्या होगा 519841। अब देखिए इसमें अगर आप ऐसे चलते हैं तो थोड़ा फंसेंगे भी। अब देखिए 1 है तो लास्ट में जैसे हमने 1 देखा यानी 519841,
1 देखा तो लास्ट में हमने 2 डिजिट अगर कवर करते हैं तो यहाँ 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 9 का स्क्वायर भी करेंगे तो फिर भी 1 होता है। अब इतना का करने में तो आपका हालत खराब हो जा रहा है, ना। तो हम इसको जोड़ेंगे, देखिए तो 9 का 0 हो गया, 8 1 9 0 हो गया, 4 1 5 4 9 0 हो गया, है ना। बचा क्या मेरा 1 बचा, है ना। अब देखिए 7 2 9 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। एक ऑप्शन तो ये रुक रहा है, चलिए अभी फिलहाल लेते हैं। फिर 9 9 खत्म, 6 2 8, 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64, 64 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 होगा, 10 को भी जोड़े, ये भी 1 दे रहा है, ये भी टिक रहा है मेरा। अभी हम देख लेते हैं, देखिए कैसे कैसे करते हैं। फिर अभी देखते हैं क्या 6 3 9, ये भी टिक रहा है जी, 1 का स्क्वायर। 7 3 10, 10 तो 1 1 2, ये तो भाई चले जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यानी 3 ऑप्शन यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, तो 3 ऑप्शन मेरा रुक रहा है, ना। अब देखिए अगर मैं कहूं कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 36, 36, बात समझिएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर करते हैं 49, 49 से देखिए तो 49 से थोड़ा बढ़ेंगे 51 होगा, बढ़ेगा ना। तो सिर्फ व सिर्फ हम एक ही ऑप्शन को किसको मारेंगे, हम इसको मारेंगे, आंसर बस निकल जाएंगे किसको, तो मेरा आंसर 1 एंड ओनली ऑप्शन 721 मेरा आंसर हो जाएगा। देखें हम विदाउट एनी सॉल्विंग अप्रोच हम सीधा लगाएंगे अप्रोच, ऑप्शन का सहारा है तो एग्जाम हमारा है, मारेंगे निकल जाएंगे। इतना जो है ना पटाखा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आप देख लीजिएगा, इतने सारे यूट्यूब में आप लोग पढ़ते हैं, देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर है मेरा, यहाँ मेरा सवाल है कि 3 4 5 9 6। अब देखिए हम इसको भी इसी प्रकार से करते हैं। अच्छा देखिए 6 जैसे देखेंगे लास्ट में, 6 जैसे देखेंगे लास्ट में तो हम कहेंगे क्या कि चाहे तो हम 4 का स्क्वायर किए होंगे या तो 6 का स्क्वायर किए होंगे। तो यहाँ देखिए 4 और 6 सब जगह दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो आप लास्ट डिजिट देख के आंसर मार ही नहीं सकते हैं। देखिए आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 को पूछा गया सवाल है। अब आप इसको बनाएंगे आखिर कैसे, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम। तो हम क्या करते हैं कि इनको बाबू जोड़ लो, है ना। इनको जब जोड़िएगा तो 9 का 0 हो जाएगा, 5 4 9 6 3 9 0। अब देखिए इसको जोड़ने से मेरा कितना दे रहा है, इसको जब मैंने जोड़ा तो यहाँ क्या दिया मेरा 0 दिया, गुल्ला। अब हम इसको जोड़ते हैं तो किसका स्क्वायर 0 देता है, तो हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ हम इसको जो 7 7 4 11, 11 1 12, 12 का कितना होता है 3, 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 0 देगा, सही बात है। 6 1 7 7 14, 14 को 7 6 13, 13 1 14, 14 को जोड़ेंगे कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कि 25, 25 को जोड़ेंगे 7 होगा, ये तो खैर होगा ही नहीं, ठीक। एक ऑप्शन खत्म। 4 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, ये भी 0 देगा। अब देखिए 8 1 9, 6 का स्क्वायर 36, ये भी 0 देगा। अब आखिर इसको कैसे कहेंगे कि हाँ यही होने वाला है मेरा आंसर, है ना। आखिर कहेंगे कैसे कि यही होने वाला है आंसर, है कि नहीं। अच्छा तो आखिर इसको मारेंगे कैसे हम, तो अब देखिए हम सोचने पर चलते हैं कि आखिर सोचते किस किस तरीके से हम जो है इसको सोच लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ ध्यान दें कि जबकि हम इनका मान लिया जाए ये 2 अंक को कवर कर किए, हमने क्या किया मैंने, अब मैंने इस 2 अंक को कवर किया, इसको इस 2 अंक को, इस 2 अंक को छोड़ दिया। अब ये देखिए तो किनके बीच में आता है, ये देखिए किसके बीच में आता है, यहाँ देखिए 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ पर भी है ना। ये 17 एक वाला तो हम उड़ाइए दिए, ये तो होगा ही नहीं, ये तो खैर होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। मेरा आंसर होने वाला है कौन, तो 17 देखिए तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ देखिए इतना 345 है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 3, कितना होता है जी 18 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर मेरा कितना होगा, 18 का अगर हम स्क्वायर करने जाए तो 18 का स्क्वायर कितना होगा मेरा, 18 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, देखिए 3 सेकंड है ना, 324 324 होगा। अब बताइए 324 देखिए तो 345 है, सही बात है, कम लिए हम तो 18 को ले लेंगे, नहीं जी क्या हम क्या ले लेंगे
18 को ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए कि ये देखिए 6 8 1 9 6, ये भी तो 0 दे रहा है, 8 1 9 6 7 36, ये भी दे रहा। अब यहाँ देखिए 17 वाला ये भी खत्म मेरा, ये तो होगा ही नहीं, 20 20 है 400 हो जाएगा, ये तो मेरा पहले उड़ गया था। मेरा 186 ही ऐसा ऑप्शन होगा जो कि मेरा करेक्ट आंसर हो देगा ना जी। समझ में आई बात? 186, ये सोचने पर मैंने बोला कि कैसे, ठीक है। इसको बनाते समय ज्यादा देर लगेगा ही नहीं इसको बनाने में। अब चलिए हम बना के दे देते हैं कैसे, आखिर इसको बनाइएगा कैसे कैसे। तो चलिए, तो हम सब मेथड को डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं 3 4 5 9 6, तो 2 अंक को कवर कीजिए। तो 6 जैसे देखेंगे 4 का स्क्वायर हुआ होगा, 6 का स्क्वायर हुआ होगा। अब देखिए 345 है, तो किसका? 18 का और 19 का होता है, कितना होता है? 361 ना, इसका होता है 324। अब 18 यहाँ भी देंगे तो 18 यहाँ भी देंगे। अच्छा बाबू, 18 और 19 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? 18 और 19 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा? आप गुना कीजिए इसको। अब देखिए 18 19 का मल्टीप्लाई भी हम जल्दी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, 18 इंटू 19, देखिए कैसे करते हैं। 18 को, ये 18 है ना, इसको 1 से गुना करते हैं, 18 हो जाएगा, 1 0 दे दिए। 18 को 9 से गुना करेंगे, है ना, कितना हो जाएगा? 162, जोड़ देंगे 2 8 6 14 के 4, हाथ में 1 रहेगा, 1 1 2 1 3, 342, कितना हो जाएगा? 342। अब बताइए ये 342 जो आया, 342 बताइए कि 345 से छोटा है या बड़ा है? 342 से ये छोटा है कि बड़ा है? क्या है? ये तो बड़ा है जी, बड़ा है ना, इससे बड़ा है ना। तो ये इसमें से दोनों में बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? तो आंसर मेरा ये हो जाएगा कि ये आंसर 186 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, हमने दोनों तरीके से सोच के बताया आपको कैसे कैसे सोचते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल है 11881। अब देखिए 2 अंकों मैंने कवर किया, क्या किया? तो ये 2 अंकों को कवर किया। तो 1 देख के हम कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब 118 किसके बीच में आता है जी? 10 10 है 100, 11 गुना 11 121 होता है। तो 10 दे देंगे, यहाँ 10 यहाँ 10, है ना। अब यहाँ ऑप्शन भी देखेंगे 109 101 है क्या? हाँ दोनों है। अब बताइए, तो 10 यहाँ लिए ना बाबू, एक बढ़ा के लिखो 11, 11 10 से कितना होता है? 110। 110 से बताइए ये बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 109 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 109 शुड बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना होगा? 109 होगा। कितना होगा? तो मेरा 109 होगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए कि इसको हम दूसरे तरीके से भी कैसे बनाते हैं, है ना। चलिए वो भी देख लेते हैं। अब देखिए 8 1 9 8 1 9, 1 बचा। अब बताइए 9 2 11, 2 का स्क्वायर 4 होता है जी, ये तो 4 होता है, तो ये होगा नहीं होगा? 1 1 2 1 3 दिया 9 होता है जी, ये 0 हो जाएगा। 1 1 2, 2 का स्क्वायर ये भी 4 होता है जी, हमारा 9 का 0 और 1 बचा, 1 का स्क्वायर ही 1 देगा। आंसर मेरा क्या होगा? एकदम ये से भी मैंने पकड़ा, आंसर क्या हो गया? क्या हो गया? 1 हो गया आंसर। क्लियर है? तो इसको बनाना भी नहीं पड़ेगा, आप ऐसे निकाल लीजिएगा। ये मैंने दोनों तरीका बता दिया, आप समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 14161 का वर्गमूल है? 14161 का वर्गमूल है। देखिए ये इजी है जी, आप एकदम आराम से बना सकते हैं। हम दोनों तरीका बताएगा कैसे कैसे सोचते हैं इसको। पहले हम ऐसे बना लेते हैं 14161। इसको हम बनाते हैं कि कैसे, देखिए इनको जब 2 अंक ब्लॉक करेंगे तो 1 या 9 होगा लास्ट में, होगा ना। देखिए कितना तेज है, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, यहाँ 1 यहाँ 1, वो भी आपसे ज्यादा तेज वो भी है ऑप्शन बनाने वाला। अब देखिए 141 है जी यहाँ पर, तो बताइए तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, यानी 11 लेना पड़ेगा। यहाँ 11 यहाँ भी 11, तो 11 गुना 12 करेंगे, कितना होगा? 132 हो जाएगा। अब बताइए 132 से 141 बड़ा है छोटा है? बड़ा है, तो बड़ा है दोनों में कौन है? 119। आंसर मेरा क्या हो गया? 119 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अब हम इनको बनाएंगे कैसे? अब दूसरा विधि चलते हैं, कैसे बनाते हैं।
अब दूसरा विधि मैं बोलता हूँ बाबू, देख। अच्छा 9 का 0 3 हो जाएगा जी, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का तो 0 होता है। यहाँ पर जोड़ लीजिए कितना होता है, 6 1 7 1 8 1 9, 4 दिया, 4, जो ऑप्शन हमको 4 देगा वही होगा आंसर। अब देखते हैं, यहाँ 9 तो 0 दिया, ये होगा क्या, नहीं होगा, ये तो ऐसे उड़ गया, ये मेरा होगा, नहीं होगा। अब चलो इसको 1 1 2 2 4, 4 चौके कितना होता है 16, 16 को जोड़ेंगे कितना बाबू 7 होगा रे, ये तो ये भी नहीं होगा। 3 1 4 3 7, 7 सत्ते 3 1 4, 4 1 5, 5 5 कितना होता है 25 होता है, 25 को भी जोड़ेंगे कितना होगा 7 होगा, तो ये भी मेरा नहीं होगा। अब देखिए इसको देखिए तो 9 का खत्म, 1 1 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 देगा, एकदम पूरा करेक्ट। देखिए आपको मैंने क्या दिखाया, ये देखिए दोनों तरीके से आपको एकदम। अब आप कहिएगा चाहे तो ये नियम से बनाइए या तो ये नियम, इस नियम से बनाइएगा तो बहुत सुपर फास्ट बनेगा आपका। समझ में आ रही बात, दिक्कत है किसी को तो बोले, नहीं ना जी। चलिए हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल है कि अगला सवाल आपका कहता है कि 7569 का वर्गमूल कितना होगा। देखिए 7569 का वर्गमूल कितना होगा। देखिए दो अंकों का भर करो जी, 9 आएगा तो 3 का स्क्वायर हुआ होगा, या तो 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर हुआ होगा। देखिए यहाँ 3 7 यहाँ पर दिया हुआ है सब जगह, आप ऐसे नहीं मार सकते हैं। अब देखिए 75 है यहाँ, है ना 75, तो 8 8 8 64, 9 9 81, तो 8 लेना पड़ेगा दोनों जगह, कम लेना है ज्यादा नहीं। अब देखिए या तो 83 होगा या तो, हमारे सामने दो ऑप्शन मेरे सामने खड़ा है, जब दो ऑप्शन चाहे तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। अब 8 लिए यहाँ, तो 8 में से एक जोड़िए कितना होगा 9, 9 गुना 8 कितना होता है 72। अब बताओ 72 से 75 बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, कौन है बड़ा, 87 बड़ा है ना जी। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 87 होगा आंसर, होगा ना। तो मेरा आंसर होगा 87, क्या होगा आंसर 87। चलिए ये तो मेरा जो है कि एकदम ये भी फास्टर अप्रोच है, लेकिन अब कहेंगे कि हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, ये हमको करना नहीं है भाई, ये हमको करना नहीं है, सीधा आंसर मारना है। एग्जाम में आपको टाइम, देखिए एग्जाम होता है क्या कि समय बचाना, जो समय बचाए वही वीर कहलाए। अब देखिए यहाँ देखिए 9 का 0 हो गया, 7 5 12, 12 6 कितना होगा 12 6 18, 18 का आपस में जोड़िए 0, यानी इनको जब मैंने जोड़ा तो 0 दिया, तो जो ऑप्शन के स्क्वायर करने पर 0 देगा, 7 7 14 का कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 को जोड़ने पर देगा 7, ये होगा क्या, नहीं होगा, 0 होना चाहिए। 8 7 15, 15 को जोड़ेंगे कितना होगा 8 7 15, जब 15 को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, जो कि ये 0 दे रहा है, दे रहा है, ये हो सकता है अभी है। अच्छा अब इसको जोड़ते हैं, अब इसको जोड़ते हैं 9 और 3, देखिए तो ये भी तो 0 दे रहा है जी, दे रहा है ना। चलिए इसको भी अभी पकड़ लेते हैं कि इसको रखे हैं, 8 3 11 2, ये तो नहीं होगा। अब देखिए कि इनको, अब यहाँ लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके देखिए तो 81 हो जाता है, यहाँ 75 ही है, तो ये होगा, ये भी मैं इस तरह से छाट दिया। मेरा आंसर 1 एंड ओनली क्या हो गया जी, मेरा आंसर 87 ही हुआ। देखिए बनाना भी नहीं पड़ा, मेरा आंसर 87 निकल गया। आया समझ में, आप जिस विधि से भी बनाए आपका एकदम परफेक्ट रूप से बनेगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो चलिए आप लोग ने आंग बांग बुक नहीं लीजिएगा, मैंने बुक वहां दिया हुआ है एसएससी जीडी के लिए सफिशिएंट बुक, मैं 3 मैथ की बुक दिया हूँ, तीनों मैथ का बुक में किसी एक बुक को परचेज कर लें, है ना, सफिशिएंट है। रीजनिंग का भी बुक मैंने दिया है लिंक में, आप देख लीजिए लिंक में, रीजनिंग का वही एक बुक ले लीजिए, एसएससी जीडी के लिए सफिशिएंट है। हिंदी का भी मैंने दिया है, सब बुक एकदम अपग्रेड वर्जन है, नया है अभी, ठीक है। आप उसको एकदम उस लिंक में मैंने दिया है कि हिंदी के लिए एक लुसेंट की बुक है, सफिशिएंट है बाबू, उसको पढ़ लो, उसको पढ़ा भी दूंगा मैं। और इंग्लिश वाले मैंने दिया है, वहाँ पर एक नीतू मैम की भी केडी कैंपस की बुक है एक, नहीं तो वो उसको छोड़िए भी, आपको हाई लेवल करना है तब लीजिए उसको, नहीं तो लुसेंट का मैं दिया हुआ हूँ इंग्लिश, आप उसको लें, सफिशिएंट है, मैं करा भी दूंगा आपको,
ठीक है। जीके के लिए एक और लिंक हम देने वाले हैं, अभी थोड़ा वेट कीजिए। अभी आप लुसेंट को ले लीजिए, और सब अगर आपके पास पैसा है तो, और मैंने बुक दिया हुआ वहाँ आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल लेकिन लुसेंट का बुक सबके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं इधर रट्टा मरवाने वाला हूँ, ठीक है। और मैं इसमें जितना भी लिंक दिया हूँ सभी अपग्रेड वर्जन है, एकदम पूरा अपडेटेड है, न्यू बुक है। आप जाएं इसको परचेज करें, ठीक है। पहले आपके पास हथियार होना चाहिए लड़ने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 8281 क्या है, तो हम देखते हैं कि 8281 ये वाला सवाल बनाते हैं। 8281 तो हम देखेंगे, जैसे 1 देखेंगे तो या तो 1 का स्क्वायर होगा या तो 9 का स्क्वायर होगा, है ना जी। ये 2 अंक के लिए कवर कर दिया। अब ये 2 अंक के लिए 9 नामा 81 होता है ना जी। 9 को 1 से गुना करेंगे, 1 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 10 नामा 90 होगा। अब बताइए 90 से 82 छोटा है कि बड़ा है जी? छोटा है, तो छोटा वाला 91 आंसर हो गया, हो गया। अगर आपको इसे न बनाना है तो चलिए इसे भी मत बनाइए, अभी मैं दूसरा मेथड बताता हूं। इसको आप छोड़िए, इसको हटाइए, बन गया सवाल, लेकिन आपका आंसर 91 होगा। आप देखिए, अब यहाँ जोड़िए तो 8 1 9 0 8 2 10, यहाँ क्या दिया? 1 दिया। क्या आ गया मेरा? यहाँ पर आया मेरा कितना? 1 1 1। अब कौन संख्या को स्क्वायर करने पर 1 देगा? 8 1 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा जी, 0 होगा ना? ये नहीं होगा। 9 का 0, 1 का स्क्वायर, ये 1 देगा, हो सकता है। अच्छा चलिए अब ये देखते हैं। 8 9 का 0, 8 8 64, 64 को भी जोड़ेंगे तो बाबू ये भी 1 देगा रे, होगा ना? ये भी क्या देगा मेरा? तो 1 देगा। तो इसको भी अभी रखते हैं, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये तो 0 देगा, इसका तो होगा ही नहीं। अब बताइए, यहाँ देखिए तो 8, यहाँ लास्ट में 8 8 64, 64 कहाँ से? यहाँ नाम 81। अब बताइए कहाँ 64 कहाँ 81, किसको मारिएगा? आप इसको तो क्रॉस करिएगा, इसके पास जाइएगा और कहिएगा आप चलिए मेरे पास, क्योंकि आप मेरा आंसर हैं। आया समझ में? तो योर आंसर शुड बी 91 विदाउट सोल्विंग, बिना सोल्व किए। जिसको परेशानी होता है ये नियम सीख लो, मैं सब कंसेप्ट में बताऊंगा, जो भी मैथ पढ़ाऊंगा। मैं कह रहा हूं ना कि पटाखा की तरह उड़ा दूंगा सब कैलकुलेशन। आप बने रहे एकदम, है ना। अभी हमको थोड़ा समय कम मिल रहा है, ठीक है। हम करेंगे काम तो फाड़ देंगे एकदम, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा परेशानी में हूं मैं। चलिए अब चलिए हम दूसरा मेथड से बनाते हैं। यहाँ देखिए 3364, इसको करते हैं कि आंसर क्या होगा। 3364 है, 3364 है। देखिए 4 जैसे मैंने लास्ट में देखा, ये 4 जैसे लास्ट में देखा, तो मैंने देखा क्या? 4 है तो यहाँ पर जाए तो 2 का स्क्वायर होगा, है ना, या तो 8 का स्क्वायर हुआ होगा। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो लास्ट में 4 हुआ होगा। ये 2 अंक कवर कर लिया। अब इस 2 अंक के लिए मैं क्या सोचता हूँ, अगर मैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा। 5 लेंगे हम, 5 का स्क्वायर 25, कम लेना है ज्यादा नहीं लेना है। तो 5 में बाबू, 5 में 1 जोड़ो 6, 5 6 के कितना होता है? 30। अब बताइए ये 30 से 33 छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। इसमें से छोटा कौन है? 52। आंसर मेरा 52 हो जाएगा, होगा। अब आप कहिएगा कि ऐसे नहीं बनाना है हमको, हमको बनाना है कैसे? बिना हिल डोल कुछ नहीं करेंगे, आंसर मार के निकलेंगे। तो आप यहां से मारिए, कैसे मारेंगे आप इसको? कैसे मारना है तो देखिए कैसे मारते हैं हम, कि यहां पर जोड़िए इसको, यहां जोड़िए इसको कि 3 3 6 6 3 9 4 3 7, यानी इसको जोड़ने से मेरा 7 दे रहा है। तो ऑप्शन कौन सा स्क्वायर करने पर 7 देगा? 6 4 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 दे देगा। ये होगा? तो नहीं होगा। 6 2 8 8 8 64, 64 को जब जोड़ेंगे तो कितना? ये भी तो 1 देगा। ये होगा मेरा? नहीं होगा। होगा क्या? अच्छा चलिए इसको देखते हैं। 8 5 13, 13 13 को जोड़ेंगे 4 होगा, 4 चौके 16, तो कितना दे दिया जी? 7 दे दिया। ये होगा क्या? होगा क्या? 8 5 13, 13 का कितना होता है? जोड़ेंगे 4 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा? ये इसका 7 देगा। ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा। अब देखिए 5 2 7 होता है, 7 का अगर स्क्वायर करते हैं 49 होता है। अब बताइए कि 49 होता है ना जी? ओ अरे 5 2 7, ओ सॉरी, ये देखिए यहाँ पर 30 है जी।
आंसर देखिए यही होगा, 7 तो यहाँ पर आया, यहाँ तो 7 सही में है ना, हमने उसमें मिस से मार दिया था। देखिए यहाँ पर तो ये 7 का स्क्वायर 49 तो 0, यहाँ तो 4 हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा 4। देखिए तो यहाँ पर 49 होगा तो ये 0 होगा, इसका 4 बचेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर मेरा देखिए 30 से ये तो बड़ा है जी, तो बड़ा वाला आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर मेरा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से मैंने चेक किया, देखिए एकदम बाइफरकेट होकर निकल गया, देख रहे हैं। तो ये सिली मिस्टेक कभी कभी होता है, आप लोग भी ध्यान देंगे इसको। आंसर मेरा क्या होगा, तो 58 शुड बी योर करेक्ट आंसर। 58 क्या होगा आंसर, 58 होगा। आया समझ में। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे सवाल है मेरा कि आगे सवाल क्या है कि 10 नंबर का सवाल कि अब देखिए 183 का मान क्या होगा, रूट ओवर। अब बताइए कि इसको हम कैसे निकालते हैं, यहां ध्यान देंगे। तो इसको देखिए आप, इतना बड़ा निकालने में आपका मन फ्रेश हो जा रहा है, बोलिए हो रहा है कि नहीं। इतना बड़ा निकलने में आपका देखिए तो मूड फ्रेश हो जा रहा है। तो यही सब के लिए रामबाण है ये। अब देखिए इसको जोड़ते हैं हम, 8 1 9 खत्म 0, 8 1 9 खत्म, 4 3 7, यानी इसको करने से मेरा 7 आया। कितना आया, 7। अब हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर करने पर 7 दे रहा है, किसका स्क्वायर करने पर 7 दे रहा है। तो 4 1 5 4 9 होगा, नहीं जी, 4 1 5 5 4 9, तो ये 0, 9 का स्क्वायर भी करेंगे तो फिर भी 0 ही देगा, होगा। अब देखिए 4 3 7 4 11, 11 का 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 होगा, होगा ना। अच्छा इसको जोड़िए, 8 2 10 4 14, 14 को जोड़ेंगे 5 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 को जोड़ेंगे तो मेरा 7 होगा। 6 1 7, 7 4 11, 11 को जोड़ेंगे बाबू 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो मैं एक बात बताइए कि मैं डायरेक्ट कह दूं, ये देखिए जोड़ने से यही दे दिया था आंसर जी, मेरा पूरा पूरा आंसर आ गया बाबू। आइए मेरे लिए आंसर है 428, कुछ नहीं करना पड़ा, आंसर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, बड़ा बड़ा सवाल को मैं लगाऊंगा कि आप देखिएगा कि हम सब कुछ करेंगे इससे, एकदम बड़ा बड़ा सवाल को उड़ा के रख देगा इस पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसको देखते हैं कि इस सवाल को मैं कैसे करता हूं। देखिए 4624 है, 4624 को मैं करता हूं। तो ये देखिए इस दो अंक को लेंगे, 4 के लिए 2, या तो 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा। अब 46 है बाबू, बोलो तो 6 गुना 6 36 होता है, 7 गुना 7 49, यानी 6 लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ 62, ये दोनों तो खैर होगा ही नहीं, 68 या 62 होगा, यही दोनों में कोई होगा। अब चलिए 6 को आगे बढ़ाएंगे 7, 6 7 कितना होगा 42। अब बताइए 42 से 46 बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो आंसर क्या हो गया, बड़ा वाला 68 आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, आंसर 68 हो गया। आप वैसे भी जोड़िए आंसर आएगा। ठीक है, हर बार क्या करेंगे हम, करते चलो। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए 5476 का वर्गमूल क्या होगा, 5476 का वर्गमूल क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट बना दूं, चलो जी जोड़ते हैं। 5 4 9 7 6 13, 13 का 4 होता है, होता है 4, 13 कितना होता है, 13 का 4 होता है, होता है। अब देखो 8 4 12, 12 का 3, 7 4 11, 11 का 2, 6 6 12, 12 का 3, 7 6 13, 13 का 7 6 13, 13 का कितना होता है जी 4, है ना। अब देखो किसको स्क्वायर करने पर, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा जी। हमको आंसर लाना है 4 स्क्वायर करने पर। हम देख रहे हैं कि ये 74 हो सकता है, क्योंकि देखिए ये 2 का अगर स्क्वायर करने 4 दे देगा, हमारा सब ऑप्शन कट गया। लो आंसर सीधा जोड़ा, आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आया समझ में, क्या मजा आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, कुछ नहीं करना पड़ा जी। देखो ऐसे भी करके दिखाएं क्या, बोलो ऐसे भी करके दिखाऊं, देखो यहाँ कैसे बनता है। अबे 6 है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 6 होगा रे हुआ लास्ट में, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर भी 6 होगा, 2 अंक खत्म। अब बताओ यहाँ पर 7 7 49, 7 ले लो यहाँ पर, 7 यहाँ भी, यहाँ 7 है ना। अब 7 को 1 बढ़ाएंगे 8, 7 8 कितना होगा 56, 56 होगा कि नहीं। अब देखिए कि 56 जब होगा तो 56 से ये बताओ तो ये कि 54 बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, छोटा वाला कौन है 74, आंसर 74। क्लियर है, आगे बढ़े।
समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, ये मेरा सवाल आगे का सवाल है। ये सवाल 4356 कैसे बनाओ बोलो? 639 459 जीरो दे दिया जी, जीरो। कौन ऑप्शन जीरो दे रहा है? 7 6 13, 13 का कितना होता है? 4, 4 का स्क्वायर क्या 16 होगा, 4 16, सो ये कभी नहीं देगा। 6 4 10 ये कभी नहीं देगा। 8 4 12 3 ये दे सकता है। 6 6 12 ये भी 3 दे सकता है, लेकिन आंसर क्या होगा? अब लास्ट का 8 8 64 होता है, 6 6 36 होता है, तो बोले तो आंसर क्या होगा? इसी में डिसाइड मैं कर लूंगा, समझे? इसी में जब हम डिसाइड कर लेंगे तो मेरा आंसर 6 6 36 8 8 64 तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया जी। ये ऑप्शन खत्म। आंसर क्या हो गया मेरा? आंसर गया क्या मेरा? 66 शुड बी योर करेक्ट आंसर। आप वैसे भी बनाए, बनेगा, बना के दिखाएं क्या? लो 4356 लो कितना होगा जी? 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब बताओ कि ये 2 अंक के लिए लिया, 43 लिया, 43 का क्या करोगे? 6 का 6 दोगे, 6 4 36, 7 7 49 हो जाएगा। 6 को एक बढ़ाओ 7 होगा, 7 6 का 42 होगा। 42 से कोई क्या है? बड़ा है छोटा है? बड़ा है। 42 से क्या है जी? 42 से 43 क्या है? 42 से 43, अरे 42 कुछ गड़बड़ किया क्या? देखो तो यहाँ पर 43 है, 4356 ठीक है। अच्छा चलिए, हाँ ठीक है, तो है यहाँ तो 66 निकाल भी किए हम, कहाँ गड़बड़ा रहे हैं तब? देखिए तो यहाँ 42 से 43 बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो गया, और कौन सी सोचना है? यहाँ तो निकाल ये दिए 66 आंसर, फिर क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये सवाल है, चलिए तो ये सवाल है मेरा, इसको भी हम बना के देखते हैं कि क्या होता है इसका आंसर। देखिए 5 2 7 6 13 13 1 14 14 5 कितना होता है? 14 5 होता है 19, 19 का 9 खत्म, आंसर 1। अब एक कौन दे रहा है? 5 4 9, एक का स्क्वायर 1 हो सकता है। 5 2 7 1 8 8 8 64 ये भी एक होगा। 5 3 8 1 9 ये नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। ये 5 1 6 ये भी नहीं होगा, जीरो। यानी आंसर यही दोनों में कौन है? क्या आंसर? यही दोनों में कोई है। अच्छा बताइए, 12 गुना 12 144, 14 गुना 14 कितना होता है? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। कितना होता है? 14 गुना 14 कितना होता है जी? तो 196 होता है। 14 गुना 14 कितना होगा? 196 होगा। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा जी। 196 ऊपर काहे लेंगे? ये भी मर गया। आंसर मेरा क्या होगा? आंसर 1 एंड ओनली 125 निकल के सामने रह जाएगा। तो हम देख, कैसा लगा आपको ये फंडा? ठीक है, तो ये जो है कि इतना ही सवाल मैंने आज लिया था, तो आप इसको जो है कि देखें, आपका बहुत अप्रोच क्लियर होगी। ठीक है, तो और देखिए, आप लोग को जो है कि मैंने लिंक में बुक का दे दिया हूँ, आप जाइए उससे परचेज कीजिए, क्योंकि उसमें जो है कि आपका फुल्ली अपडेटेड बुक मैंने दिया है। अभी जो करेंट वर्सन, आप जाएं, मैथ सभी ने लेना है जी, या आर एस अग्रवाल के ले लीजिए, या तो आप एस चांद का पब्लिकेशन का ले लीजिए, या तो आप लुसेंट का, अगर भारी ज़्यादा लगता है लुसेंट भी सफिशियंट है। मैं इस तरीके से ज़रूर पढ़ाऊंगा आपको, शायद आपको पता ही है कि आप कोई भी, चाहे किरण बनाए, या आप इसको आर एस अग्रवाल को बनाए, या एस चांद पब्लिकेशन बनाए, या तो आप राकेश यादव को बनाए, किसी को भी बनाए, आपका एकदम फुल्ली कवर्ड में, कोई भी चैप्टर को मैं जीरो से हीरो पढ़ाता हूँ, जीरो से लेकर हीरो चलते हैं, जीरो से हीरो आपको लेके जाएंगे, आप एकदम उसको उड़ा के रख दोगे, है ना? आपको कोई मैथ का फॉर्मूला वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शायद आप लोगों ने सुना ही है, फॉर्मूला का फॉर्मूला फ्री में करा दूंगा एकदम। ठीक है, समझे कि नहीं? तो इसीलिए आप पहले उस बुक को पढ़ें, और हिंदी का मैंने लुसेंट के लिए रिफर किया, लुसेंट ले लीजिए, उसी से आपका काम चल जाएगा। उनके बाद है क्या, रीजनिंग की बुक के लिए मैंने एक अरिहंत की बुक को रिफर किया, आप लें, एसएससी जीडी के लिए सफिशियंट है, ज़्यादा माथा मत मारें, आपको ऐसे भी हम पढ़ा देंगे उस। ठीक, उनके बाद हिंदी का भी मैंने बोल दिया, रीजनिंग के लिए बोल दिया, अरिहंत का। मैथ का 3 बुक है, तीनों बुक में कोई एक बुक ले लें। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश की बात जो है, तो इंग्लिश में आप या तो लुसेंट का ले लें, या सफिशियंट है। और नहीं तो जिसको ज़्यादा हाई पढ़ना है, तो नीतू मैम की एक बुक है, नीतू मैम की बुक है केडी कैंपस, केडी कैंपस के बुक, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पढ़ें इसको।
है ना। तो इससे भी आपका क्लियर हो जाएगा। और रही बात जीके की, जीके का फिलहाल आप लूसेंट को लें, लूसेंट अभी रट्टा मरवा रहा हूं, ठीक है। लूसेंट लें, लूसेंट जैसे खत्म होगी, अभी अपडेटेड बुक भी आ रही है ना, और भी मैंने दिया है, और कुछ दिन में मैं एक बुक दूंगा जो सबको लेना ही लेना है उसका, और उससे क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, ये इट्स माय गारंटी। और जिनके पास पैसा है आप ले सकते हैं, वहां पर दिया हुआ बुक मैंने दिया है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, थैंक यू।